माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पडेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल सारस्वत। आप देख रहे हैं मुंबई तक की खास पेशकश चुनाव आला रे, जिसमें महाराष्ट्र और पूरे देश की चुनावी हलचल हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र बीजेपी में आज यूपी बीजेपी पार्ट 2 देखने को मिला। जलगांव जिले के अमलनेर शहर में बीजेपी शिवसेना का सम्मेलन था। मंच पर बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन, शिवसेना के राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल समेत जलगांव से बीजेपी के उम्मीदवार उन्मेष पाटिल समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे कि अचानक जलगांव बीजेपी अध्यक्ष उदय वाघ ने अमलनेर के पूर्व बीजेपी विधायक डॉक्टर BS पाटिल को पीटना शुरू कर दिया। पाटिल की पिटाई होते देख उनके समर्थक मंच पर आने शुरू हो गए। उदय वाघ के समर्थक भी मंच पर चढ़ने लगे। मंत्री गिरीश महाजन भी इस मार पिटाई का शिकार हो गए, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंच पर चढ़ने से रोक रहे थे। पुलिस भी काफी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी एक नहीं चल रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मार पिटाई के आगे। दरअसल पहले बीजेपी ने जलगांव से लोकसभा उम्मीदवार उदय वाघ की पत्नी स्मिता वाघ को बनाया था, लेकिन 4 दिन बाद उनकी जगह पार्टी ने 40 गांव के विधायक उन्मेष पाटिल को टिकट दे दिया। माना जाता है कि स्मिता वाघ का टिकट काटने में BS पाटिल का हाथ है, इसीलिए मंच पर BS पाटिल को देखकर उदय वाघ का गुस्सा फूट पड़ा। इस मार पिटाई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से सिटिंग सांसद और लोकसभा के लिए उम्मीदवार विनायक राउत बुरे फंस गए हैं। हुआ ये कि उन्होंने कोंकण का विकास दिखाने के लिए एक विज्ञापन छपवाया, जिसमें उन्होंने एक 4 लेन वाली सड़क की तस्वीर छपवा दी। विज्ञापन बहुत खूबसूरत था। विनायक राउत का हंसता मुस्कुराता चेहरा और पीछे इतनी सुंदर सड़क, पर कोंकण में तो कोई 4 लेन वाली सड़क है ही नहीं। इंटरनेट पर रिसर्च से पता चला कि ये सड़क आयरलैंड की है। अब देखना होगा कि जनता को गुमराह करने वाले शिवसेना सांसद इस पर क्या सफाई देते हैं। महाराष्ट्र में बेटों के बाद अब बाप भी बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल और एनसीपी के विजय सिंह मोहिते के बीजेपी में जाने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो दोनों नेता पीएम नरेंद्र मोदी की जल्द ही महाराष्ट्र में होने वाली रैलियों में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में गए सुजय विखे पाटिल अहमदनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र में नेता विपक्ष हैं। मोहिते पाटिल महाड़ से एनसीपी के सिटिंग सांसद हैं। नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज चुनाव तक टल गई है। चुनाव आयोग ने फिल्म पीएम मोदी की रिलीज पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने एक और निर्देश ये भी दिया है कि फिल्म से जुड़ा कोई हिस्सा किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखे। आज ही फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला था। 11 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने वाली थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि विवेक ओबेरॉय की फिल्म के रिलीज होने की राह आसान होती जा रही है, पर चुनाव आयोग के आदेश ने फिल्म की राह में ब्रेक लगा दिया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि चुनाव के समय मोदी के ऊपर बनी फिल्म मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिलीज की जा रही है। मुंबई तक ने कल आपको बताया था कि पीएम मोदी ने लातूर में फर्स्ट टाइम वोटरों से अपना वोट शहीदों को समर्पित करने के लिए कहकर आचार संहिता के दायरे में चले गए हैं। आज पीएम के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। शहीदों के नाम पर वोट मांगने पर कांग्रेस और सीपीआई ने चुनाव आयोग से मोदी की शिकायत की है। चुनाव आयोग भी तुरंत एक्शन में आ गया और जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव ने मोदी पर हमला करते हुए शहीदों के नाम पर वोट मांगने को बेशर्मी बताया। 11 अप्रैल को 17वीं लोकसभा की तस्वीर ईवीएम में कैद होनी शुरू हो जाएगी। नेता अपने तरीके से पूरा जोर लगा चुके हैं। अब वोटर की बारी है बटन दबाकर उसे तय करना है कि किसकी किस्मत जागेगी। पहले चरण में महाराष्ट्र की वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली शिमूर, चंद्रपुर और यवतमाल में चुनाव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फेसबुक पर मुंबई तक के पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।